इज़ वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग एनिमेलिया का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। देखिए, कॉर्डेटा थोड़ा बड़ा फाइलम है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आज हम कॉर्डेटा को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। देखिए, पहली बात आप ये ध्यान रखिए, कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है। एक बेस है, वो है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बेसिस पर फाइलम कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है, पहले हम जनरल फीचर्स देखते हैं इनकी। देखिए, आपको पता है जनरल फीचर्स, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट जर्म लेयर होती है। यूसीलम कौन सा होता है? एंटीरोसीलोम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए, अब करेक्टरिस्टिक फीचर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन देखिए। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट थी, बस अलग अलग तरीके की थी। जैसे कॉर्डेटा में तो हॉलो होगी, ठीक है, और डोर्सल होगी और सिंगल होगी, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में कैसी थी? वेंट्रल थी, सॉलिड थी और डबल थी। इसमें कैसी है? डोर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल थी। और पेयर्ड फ्रिंजियल गिल स्लिट्स, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? गिल स्लिट्स। लेकिन नॉन कॉर्डेटा में हमने अभी तक गिल स्लिट्स की बात नहीं की। इतनी बात आपको समझ में आई? देखिए, सुनिए मेरी बात। कॉर्डेटा में हमने नॉन कॉर्डेटा को कॉर्डेटा से किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया? नोटोकॉर्ड के बेसिस पर। ठीक है, इसमें नर्व कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट है, कॉर्डेटा में भी, नॉन कॉर्डेटा में भी। लेकिन कॉर्डेटा में कैसी नर्व कॉर्ड है? अब ध्यान रखिएगा, कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड है, पहली बात डोर्सल है, दूसरी बात हॉलो है, तीसरी बात वो सिंगल है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, डोर्सल, हॉलो, सिंगल, नर्व कॉर्ड है, ध्यान रखिएगा, नर्व कॉर्ड। ठीक है, और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कॉर्डेटा में। इतनी बात कॉर्डेटा की आपको समझ आई। इनमें एक पोस्ट एनाल टेल होती है, ये पोस्ट एनाल टेल, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें पता है कि हमने कहा था एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इतनी बात आपको समझ आई। अब हम ये इनके थोड़ा कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है नॉन कॉर्डेटा में। देखिए, नॉन कॉर्डेटा का नाम ही इस बेसिस पे है, नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो, सिंगल, ये हम बता रहे हैं कॉर्डेटा के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सल। अ पोस्ट एनाल टेल इज प्रेजेंट, अ पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, ठीक है। ज्यादातर आपको नॉन कॉर्डेटा में चीजें एब्सेंट ही दिखेंगी, जैसे नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, पोस्ट एनाल टेल एब्सेंट है, गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हार्ट अगर प्रेजेंट है तब वो डोर्सल है, अदरवाइज वो एब्सेंट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, इस फिगर को देखिए आप, इस फिगर में आपको ये दिख रही है, ये पोस्ट एनाल टेल है। देखिए, पहले नर्व कॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है पहले, देन उसके नीचे नोटोकॉर्ड लाइन कर रही है। इस बात का ध्यान रखिए, पहले ऊपर नर्व कॉर्ड आएगी, देन उसके नीचे क्या लाइन करेगी? नोटोकॉर्ड। अच्छा, आपको पता है नोटोकॉर्ड किससे बनी होती है? मीजोडर्म से। ध्यान रखिएगा, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से बनी होगी, लेकिन नर्व कॉर्ड किससे बनी होगी? एक्टोडर्म से। समझ आ रहा है? वो हॉलो नर्व कॉर्ड आगे चल के क्या बना लेती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपको याद हो, मैंने बताया था इस बारे में आपको बेसिक्स में, कि आपकी जो नर्व कॉर्ड है आगे चल के क्या बना लेगी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। वर्टिब्रेट कॉलम, नॉट स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रेट कॉलम बना लेगी, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्टोडर्म में। और मीजोडर्म कहाँ से, मतलब जो आपकी नोटोकॉर्ड है वो कहाँ से? मीजोडर्म से, ठीक है। नर्व कॉर्ड किस में रिप्लेस हो जाएगी? आपकी वर्टिब्रल कॉलम में। अब आगे चले हम। अब देखिए, जो ये आपका कॉर्डेटा है, जो आपका ये कॉर्डेटा है, इसे सब फाइलम के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है। सब फाइलम इसे 3 में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड तीसरा है यूकॉर्डेटा। जो ये यूकॉर्डेटा होते हैं ना, ये ट्रू होते हैं, यूकॉर्डेटा ही ट्रू होते हैं आपके, अगर वर्टिब्रेट में बात की जाए, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। आप जब इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें कॉर्डेटा में रखा ही क्यों है, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा आपको कि इन पर नॉन कॉर्डेटा जैसे ही फीचर है, पर क्या करें, इन्हें कॉर्डेटा जैसे इनमें कुछ फीचर्स दिखे तो इन्हें रखना पड़ा। यूरोकॉर्डेटा देखिए 3 होते हैं, आप मेरी सुनिए, याद होंगी चीजें, सुनिए।
कॉर्डेटा को 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम में। पहला है हमारा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है यूकॉर्डेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा जिसको बोलते हैं हम। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ठीक है। अब हम पहले यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ लें। देखिए यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। पहली बात, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है लेकिन लार्वल टेल में प्रेजेंट है। समझ आई ये बात आपको? दूसरी बात, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक बात ये ध्यान रखिए भाई, फीचर्स इसमें मैं कह रही हूँ नॉन कॉर्डेटा जैसे ही लगेंगे, लेकिन इन्हें रखा कॉर्डेटा में इसलिए गया है क्योंकि नोटोकॉर्ड की वजह से, चाहे लार्वल स्टेज में मिल रही है, लार्वल टेल में, लेकिन मिल तो रही है नोटोकॉर्ड, तो इसीलिए इन्हें कॉर्डेटा में रखा गया। लेकिन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन में होगी। सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और पूरी लाइफ में परसिस्टेंट रहेगी ये। समझ आई आपको? इतना समझ आया? दोबारा सुनिए, देखिए, सुनेंगे तो चीजें याद होंगी, क्यों नहीं होंगी याद? याद करनी है तो होंगी हमें याद। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सेफेलोकॉर्डेटा, तीसरा यूकॉर्डेटा जिसे हम वर्टिब्रेटा बोलेंगे। पहले हम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा मिलकर बनाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। इतना समझ आया? जो ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। दूसरी बात आती है यूरोकॉर्डेटा। देखिए अब नोटोकॉर्ड की बात है इसमें मेन। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो टेल में होती है, ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है। लार्वा की सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट है। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल में नोटोकॉर्ड मिलेगी और वो भी पूरी लाइफ मिलेगी एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। समझ में आई? हेड टू टेल में मिलेगी। यूरोकॉर्डेटा पहले आया, उसके बाद सेफेलोकॉर्डेटा आया। जब यूरोकॉर्डेटा जो सबसे पहले आया है तो उसमें कुछ मतलब सेफेलोकॉर्डेटा उसके बाद आया तो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के तो फीचर आया होगा। तो यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में ही टेल में आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी। सेफेलोकॉर्डेटा उसके बाद आया तो उसने कहा मैं तो पूरे एक तो पूरी लाइफ में रहूंगा, मतलब पूरी परसिस्टेंट पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड को अपने पास रखूंगा और हेड टू टेल तक मिलूंगा। ये नहीं सिर्फ टेल में ही मिलूंगा, नहीं, हेड टू टेल पूरे, ठीक है। अब यूरोकॉर्डेटा के आप एग्जाम्पल देखिए, एसिडिया, सेल्पा और डोलियम। इसे सेट से याद रखिएगा, सेट से, एस से साल्पा, सेल्पा, ए से एसिडिया, डी से डोलियम, डोलियोलम, ठीक है, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रेंचियोस्टोमा। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ब्रेंचियोस्टोमा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कॉर्डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉर्डेटा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए। इसीलिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ, आपको एक एक चीज़ें अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया, सेल्पा, डोलियम, सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रांचियोस्टोमा। कॉर्डेटा था, कॉर्डेटा को हमने 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है, सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के बताइए क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, वो भी टेल रीजन में ओनली। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा ने बोला अरे भैया मैं तुमसे एडवांस आया हूँ, तो मैं एक तो पूरे हेड टू टेल में मिलूंगा और पूरे परसिस्टेंट अपनी पूरी लाइफ में ये नोटोकॉर्ड को रखूंगा, ठीक है। और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम था वो ओपन था। इतना बात आपको समझ आया? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम, अब हम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे, पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रोयनिक पीरियड। एम्ब्रोयनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड को रखेंगे अपने पास, ठीक है। द नोटो आगे चल के वो नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस्ड हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस। अब वो जो वर्टिब्रल कॉलम जो बन रहा है आपका, ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे बनता है ना आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है या तो ये कार्टिलेजिनियस का हो सकता है या बोनी हो सकता है, और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। इतनी बात आपको समझ आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और सुनिए, मैं कहती हूँ आपको याद होगा, कैसे नहीं होगा। 3 पार्ट में डिवाइड, 3 सब फाइलम है कॉर्डेटा की, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड। सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल में होगी, परसिस्टेंट करेगी पूरी थ्रू आउट लाइफ। लेकिन वर्टिब्रेटा की हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में एम्ब्रॉयनिक, अगर बात करें एम्ब्रॉयनिक पीरियड में तो वो नोटोकॉर्ड रहेगी, लेकिन जब वो एडल्ट बनेगा तो वो वर्टिब्रल कॉलम में
चेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। नेक्स्ट देखिए, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप कहें कि सारे कॉर्डेट्स क्या कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट है, नहीं, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट कहाँ हैं? सारे कॉर्डेट में आ गए आपके यूरोकॉर्डेटा भी, तो यूरोकॉर्डेटा वर्टिब्रेट कहाँ है? नहीं हो सकते ना। तो सारे वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेटा में आते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर। ठीक है, हार्ट मिलेगा, या तो 2 चैम्बर का हो सकता है, 3 का, 4 का। ये हम देखेंगे कि किसमें 2 चैम्बर है, किसमें 3 चैम्बर है, किसमें 4 चैम्बर है। ठीक है, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेटा का। ठीक है, अब वर्टिब्रेटा मीन्स यू कॉर्डेटा, ट्रू कॉर्डेटा ये। तो देखिए, इनका डिवीजन जॉ के बेसिस पे किया गया है। अगर जॉ है और जॉ नहीं है, अगर जॉ नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एग्नेथा। एग्नेथा, ए मीन्स ना होना, ए मीन्स एब्सेंट, एग्नेथा। और ग्नेथोस्टोमेटा मीन्स जॉ का प्रेजेंट होना। ठीक है, समझ आया? एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। अगर एग्नेथा है तो उसमें आएगा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स राउंड, राउंड शेप मुंह जिनमें जॉ नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सुपर क्लास में, फिन्स के बेसिस पे एंड लिम्स के बेसिस पे। अगर फिन्स हैं तो उन्हें बोलेंगे पाइसिस, लिम्स हैं तो टेट्रापोडा। समझ आया? फिन्स हैं तो पाइसिस, लिम्स हैं टेट्रापोडा। फिन्स हैं तो 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रियोसाइथिस और ऑस्टियोसाइथिस। अगर लिम्स है तो 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल। इतना समझ आया? देखिए, दोबारा सुनिए। आपका वर्टिब्रेटा है, उसे आपने डिवाइड किया 2 पार्ट में, जॉ है या नहीं है। अगर जॉ नहीं है तो एग्नेथा, अगर जॉ है तो ग्नेथोस्टोमेटा। अगर जॉ नहीं है, एग्नेथा है, तो एक क्लास में आएगा वो साइक्लोस्टोमेटा। अगर मान लीजिए जॉ है, ठीक है, तो आपने उन्हें 2 पार्ट, मतलब 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, पाइसिस मीन्स फिन्स के बेसिस पे और लिम्स के बेसिस पे। अगर फिन्स हैं तो उन्हें बोलेंगे हम पाइसिस, अगर लिम्स हैं तो टेट्रापोड। ठीक है, पाइसिस को भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया, कॉन्ड्रियोसाइथिस, ऑस्टियोसाइथिस। लिम्स को भी 4 क्लास में डिवाइड किया गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। अब हम एक एक करके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, फर्स्ट हम पहले चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अब बताइए साइक्लोस्टोमेटा क्या है? एग्नेथा में आता है, इनमें जॉ नहीं है, विदाउट जॉ है। ठीक है, तो इनका माउथ ऐसे होता है, राउंड शेप का माउथ होता है इनका। ठीक है, देखिए, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स बॉडी के बाहर रह के ये बॉडी पे सर्वाइव करेंगे। ठीक है, ऑन सम फिशेस एक्टोपैरासाइट होते हैं। पहली बात, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। गिल स्लिट्स तो प्रेजेंट है, लेकिन कितने पेयर? 6 to 15 पेयर्स। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। मैंने बताया साइक्लो, देखिए साइक्लो मीन्स राउंड, राउंड माउथ है, सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉस। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ, इनकी बॉडी पर स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। देखिए, पेयर्ड फिन्स मीन्स, देखिए ये एक फिन है तो यहाँ पर भी सेम एक फिन होना चाहिए, तो दैट इज पेयर। इनकी बॉडी पर पेयर फिन्स नहीं होते और स्केल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्रेमियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेज का वर्टिब्रल कॉलम है और क्रेनियम है। ठीक है, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। देखिए, सर्कुलेशन तो क्लोज टाइप मिलेगी क्योंकि वर्टिब्रेटा में एंटर कर चुका है ये। ठीक है, कॉर्डेटा में किस में नहीं थी क्लोज्ड सर्कुलेटर? यूकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पोनिंग। देखिए, इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली बात तो साइक्लोस्टोम्स मेराइन होते हैं, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में मूव करते हैं। क्या होता है, जब पहले इस लाइन को पढ़िए, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। क्या होता है, ये अपने एग ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, वहां जाके फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा जो है कुछ टाइम बाद दोबारा मेराइन वाटर में ही रिटर्न हो जाता है। समझ आया आपको? जब स्पॉनिंग का टाइम आता है तो ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। स्पॉनिंग के बाद विद इन फ्यू डेज ये मर जाते हैं, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन हुआ होता है, जो लार्वा होता है, वो वहां पर कुछ टाइम तो रहता है, लेकिन उसके बाद ये कहता है मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, तो अपने घर दोबारा ओशियन में, मेराइन वाटर में वापस आ जाता है। समझ आया आपको?
दोबारा पढ़िए इस लाइन को, साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, दे लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या है। लेम्प्रे जिसे हम बोलते हैं टेरोमाइजोन एंड मैगजाइन जिसे बोलते हैं हैगफिश, ये लेम्प्रे का एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है आपको? टेरोमाइजोन जिसे हम बोलते हैं लेम्प्रे, मैगजाइन, हैगफिश। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए साइक्लोस्टोमेटा जो है इसका सर्कुलर माउथ है। ठीक है, इनमें जॉज नहीं है, एग्नेथा में आते हैं, एग्नेथा से इसका क्लास आ गया हमारा साइक्लोस्टोमेटा। इनमें क्या होता है, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। पहली बात, पेयरिंग वाले फिन्स नहीं होते, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और स्केल्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होती इनकी बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इनकी बॉडी पर 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती है रेस्पिरेशन के लिए। एक बात ये हो गई। जो वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है वो बनेगा कार्टिलेजिनस का। वर्टिब्रल कॉलम किसका बना हुआ है? कार्टिलेजिनस का। सर्कुलेशन तो क्लोज टाइप होगा, ये हमें पता है। लेकिन क्या होता है, ये मेराइन में रहते हैं, लेकिन जब स्पॉनिंग का टाइम आता है तो ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाते हैं। स्पॉनिंग के बाद कुछ टाइम बाद ही मर जाते हैं। इनका जो लार्वा होता है कुछ टाइम तो वहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो बेचारा आके लौट आता है अपने घर को, मीन्स अपने घर आ जाता है मेराइन में, मेराइन वाटर में, ओशन में। ठीक है, इनका एग्जाम्पल होगा लेम्प्रे जिसे हम बोलते हैं टेरोमाइजोन एंड मैगजाइन, हैगफिश। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे ग्नेथा के पास। ग्नेथा स्ट्रोमेटा मीन्स जिन पर जॉ है, तो उसमें भी हमने दो क्लास में अभी डिवाइड किया था। एक है फिन्स के बेसिस पे और एक है लिम्स के बेसिस पे। फिन्स मीन्स स्पाइसिस, स्पाइसिस में भी दो क्लास आ गई थी, कॉन्ड्रियोसाइट एंड ऑस्टियोसाइथिस। ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो हम पहले पढ़ेंगे फिन्स में कॉन्ड्रियोसाइथिस के बारे में। कॉन्ड्रियोसाइथिस के बारे में देखिए, ये भी मेराइन एनिमल्स हैं विद स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी एंड हैव, अभी भी कार्टिलेजिनस का एंडोस्केल्टन आ रहा है। वर्टिब्रल कॉलम भी अभी हम देख के आए, साइक्लोस्टोमेटा में कार्टिलेजिनस का था, इसमें भी कार्टिलेजिनस का एंडोस्केल्टन है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ वेंट्रली लोकेट होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल सही बात है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स क्या है? अभी हमने देखा गिल स्लिट रूट में 16 to 15 पेयर्ड में थी गिल स्लिट, यहाँ पर सेपरेट है। एंड विदाउट ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम मतलब होता है गिल कवर। ठीक है, द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। देखिए स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने देखा साइक्लोस्टोमेटा में कोई भी स्केल नहीं प्रेजेंट था, लेकिन कॉन्ड्रियोसाइट में स्केल प्रेजेंट्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ठीक है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज बहुत पावरफुल होते हैं। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस ड्यू टू द एप्से, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। अब इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो इन्हें कॉन्स्टेंटली ये स्विम करते रहते हैं। सोचिए, ये कभी रेस्ट ही नहीं लेते, सिर्फ हमेशा स्विम करते ही रहते हैं। अगर इन्होंने स्विम करना छोड़ दिया तो ये डूब जाएंगे पानी में, समझ रहे हैं? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। सोचिए, कॉन्स्टेंटली स्विम करते ही रहते हैं ये। इनमें हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, some of them have electric organs and some possess poison sting. Some of them have electric, like कोई इनको हार्म ना पहुंचाए तो इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्पीडो, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं। कुछ के पास पॉइजन स्टिंग होती है, ट्राइगोन एग्जाम्पल है इसका। दे आर कोल्ड ब्लडेड पॉइकोथर्मिक एनिमल्स, दे लैक देयर कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। हम क्या है, होम्योथर्मिक। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। In males, pelvic fins bear claspers. They have internal fertilization. Many of them are viviparous. देखिए एग्जाम्पल हो गया स्कॉलिडियन डॉगफिश, पैरासाइटिस सॉफिश, कारकैरडॉन ग्रेट वाइट शार्क एंड ट्राइगोन स्टिंग रे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कॉन्ड्रियोसाइटिस देखिए एक बार और देखते हैं हम। कॉन्ड्रियोसाइटिस में हमने क्या देखा? पहली बात तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन है, मेराइन है ये। ठीक है, इन पे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स भी सेपरेट होती हैं। लेकिन हमने क्या देखा था, अभी हमने साइक्लोस्टोमेटा में गिल स्लिट्स पेयर में थी, प्लेकॉइड स्केल नहीं थी। ठीक है, और इनमें माउथ जो है वेंट्रली लोकेटेड रहता है। टीथ जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं प्लेकॉइड स्केल में। इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता जिसकी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, और ये कोल्ड ब्लडेड तो है ही। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोसाइथिस। अब देखिए ये ऑस्टियोसाइथिस तो बोनी एंडोस्केल्टन आएगा, अभी तक कार्टिलेजिनस था, अब बोनी आ जाएगा। ऑस्टियो मीन्स बोन, तो उससे याद रखिएगा यहीं से स्टार्टिंग होगी बोनी एंडोस्केल्टन की। ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे। बोनी एंडोस्केल्टन होता है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, मोस्टली इज माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। ठीक है,
4 पेयर ऑफ गिल्स। अभी तक हमने क्या देखा, साइक्लोस्टोमेटा में 16 to 15 पेयर ऑफ गिल्स थे। यहाँ पर उसके बाद हमने देखा कॉन्ट्रियोसाइट, उसमें गिल्स मतलब सेपरेट्स थे। यहाँ पर हमने क्या देखा, 4 पेयर हैं गिल्स के, विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड टिनॉइड स्केल। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है, विच रेगुलेट्स बियोन्सी हार्ट 2 चैम्बर्ड है। अभी भी 2 चैम्बर्ड देख के आए हम, समझ रहे हैं। पाइसिस में दोनों में ही 2 चैम्बर्ड है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मेराइन, एक्सोसोइटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में अगर हो तो रोहू, लेबियो, कटला, क्लेरियस, मैगोर। एक्वेरियम में अगर हम बात करें, बीटा, फाइटिंग फिश एंड टीरोफाइलम, एंजल फिश। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स में मेन क्या है, बोनी एंडोस्केलेटन है। ठीक है, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। ठीक है, और एयर ब्लैडर भी इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आपका एमीबा। एमीबा किस में आ गया आपने, अब हम लिम्ब के बारे में, टेट्रापोड में आ गए, एंटर कर गए। इसमें हमें 4 पढ़ने हैं, एमीबा, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। एमीबा की अगर हम बात करें, एमीबा देखिए इसका नेम कैसे है, एमीबा मीन्स डुअल लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव, ये तो एक्वाटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स कितना है, अब हमें लिम्स की बात करनी है। ठीक है, फिन्स की बात नहीं करनी, ध्यान रखिएगा। 2 पेयर ऑफ लिम्स। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, टेल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन ध्यान रखिएगा 2 पेयर ऑफ लिम्स। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। आई हैव आईलिड्स। टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, ईयर। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन कॉल्ड क्लोसा विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। देखिए क्लोसा क्या है, इनका एलिमेंट्री भी कैनाल इसी में है, यूरिनरी भी इसी में है और रिप्रोडक्टिव भी इसी में है। तो ये जो कॉमन चैम्बर है इसे हम बोलते हैं क्लोसा। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्क्रीन। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड आ गया, ध्यान रखिएगा। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, हमने 2 चैम्बर्ड किस में पढ़ा, कॉन्ड्रियोसाइट में और ऑस्टियोसाइथिस में। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन एम्फीबिया। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। दे आर ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल, ब्यूफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सेलमेंटर एंड साइथोफाइस, लिम्बलेस एम्फीबिया। आपको आई होप इतना तो समझ आया होगा अभी तक। नेक्स्ट चले हम लोग, ध्यान रखिएगा पाइसिस जो हैं वो 2 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, और एम्फीबिया से 3 चैम्बर्ड स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्टिलिया के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स मीन्स क्रीप करना, क्रॉल करना, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनका। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल, देखिए पानी से बाहर निकल आए हैं अब। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, अगर प्रेजेंट होगा तो 2 पेयर होगा, जो कि अभी हम पीछे भी देख के आए एम्फीबिया में। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइलिस में एक एक्सेप्शन है, हम सबको पता है, जो 4 चैम्बर्ड है। रेप्टाइल्स आर पोक्योथर्मिक। स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है। आपको याद होगा, देखिए कैसे याद रखेंगे आप, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये तीनों पोक्योथर्मिक है। पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स पोक्योथर्मिक है। और जो पाइसिस है वो 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो हैं 3 चैम्बर्ड है। ठीक है, और बर्ड्स 4 चैम्बर्ड है, मैमल्स भी 4 चैम्बर्ड है। एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, टर्टल, टॉर्टोइस, ट्री लेजार्ड, क्लेटोस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लेजार्ड, पॉइजन स्नेक्स जिसे कोबरा बोलते हैं, बेंगेरस और विपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हमें पढ़ना है एप्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में। एप्स मीन्स बर्ड्स। बर्ड्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ फेदर, फेदर इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइटलेस बर्ड के अलावा ज़्यादातर सब फ्लाई कर सकते हैं। दे पोजेस बीक, इनमें बीक होती है, आपको पता है ना बीक। द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोरलिम्स किस में मॉडिफाई हो गए, विंग्स में। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल।
एंडोस्केलेटन इज फुली ऑस्टिफाइड मीन्स बोनी है। इन द लॉन्ग बोन्स आर, जो लॉन्ग बोन्स हैं वो क्या है, हॉलो हैं विद एयर कैविटी। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एयर बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, ये होम्योथर्मिक है। एप्स एंड मैमल्स होम्योथर्मिक हैं, यही दोनों एप्स एंड मैमल्स होमोथर्मिक हैं एज वेल एज 4 चैम्बर्ड हैं। ठीक है, दे आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स बाय सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होती हैं। एग्जाम्पल क्राउ, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पेंगम, वल्चर। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट लास्ट है आपका मैमल्स। मैमल्स में आप देखिए, दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटाट, पोलरिस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स। Some of them have adapted to fly or live in water. The mostly unique mammalian character is the characteristic mostly feature क्या आएगा, मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, which with the young ones are nourished. They have 2 pair of limb adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of mammal is unique in possessing hair. External ear present होता है और पिन्ना present होता है इनमें. Different type of teeth are present in jaw. Different type के teeth present हैं jaw में. हार्ट 4 चैम्बर्ड है, आपको पता है, होम्योथर्मिक है ये, रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ये विवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ओवीपेरस कुछ एक्सेप्शन तो देखिए हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ओवीपेरस की अगर हम बात करें, प्लेटिपस। विवीपेरस कौन से हुआ है, कंगारू, फ्लाइंग फ्रॉग, कैमल, मोंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, कॉमन डॉल्फिन, ठीक है, ब्लू व्हेल, टाइगर और लाइन। ठीक है, इतना आपको समझ आया। एक बार और हम देखते हैं, थोड़ा सा बस मेन करेक्टर्स देखते हैं सबके। देखिए हमने क्या पढ़ा, अगर हम स्टार्टिंग से जाएं, हमने देखा कि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। जो कॉर्डेटा है उनमें नर्व कॉर्ड कैसी होती है, अब बताइए। डोर्सल, हॉलो, सिंगल, डोर्सल, हॉलो, सिंगल, कॉर्डेटा की बात हो रही है। इनमें फेरिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट से। हार्ट वेंट्रल होता है और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉर्डेटा को हमने देन 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। पहला फाइलम था हमारा यूरोकॉर्डेटा, देन सिफेलोकॉर्डेटा, देन यूकॉर्डेटा, जिन्हें हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के हमने बोला प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉर्डेटा हैं ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा जो है, इनमें जो लार्वा स्टेज में जो टेल होती है उसमें ही सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेगा, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में पूरे परसिस्टेंट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। एंड जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल में प्रेजेंट रहेगी। लेकिन वर्टिब्रेट कॉलम, अगर वर्टिब्रेटा में अगर हम बात करें तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में तो वो नोटोकॉर्ड रहेगी, लेकिन जब वो एडल्ट में आएगा तो वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, अब वो वर्टिब्रल कॉलम चाहे कार्टिलेजिनस हो सकता है, कार्टिलेज का हो सकता है, बोनी हो सकता है। सारे वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हो सकते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। एक आपको ध्यान रखना है, कॉर्डेट में जो वर्टिब्रेट में इनमें हार्ट प्रेजेंट होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, अलग अलग क्लास के बेसिस पर। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं फिन्स और लिम्स। अगर हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था, ये गिनेया था जिसमें जॉ नहीं है, गिनेटोस्टोमेटा जिसमें जॉ है। जिसमें जॉ नहीं है उसका क्लास को बोला हमने साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि साइक्लिक ऐसी फिन होती, ऐसी फिश होती है। ठीक है, फिश तो नहीं कहेंगे इसे। देन जो जिसमें जॉ है हमने उसे भी 2 बेसिस पे डिवाइड किया, फिन्स और लिम्स। फिन्स है तो कॉन्ड्रियोसाइथिस, ऑस्ट्रियोसाइथिस। लिम्स हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने साइक्लोस्टोमेटा में क्या देखा, साइक्लोस्टोमेटा में हमने क्या देखा कि पहली बात तो ये एक्टोपैरासाइट होती हैं। 6 to 15 पेयर के गिल सिलेट होते हैं, इनमें स्केल्स नहीं होते और अनपेयर्ड हैं फिन्स हैं, मीन्स पेयरिंग फिन्स नहीं है, अनपेयर्ड हैं फिन्स। और जो इनका जो कार्टिलेजिनस होता है वर्टिब्रल कॉलम, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये जो स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में मूव करते हैं, वैसे ही मेराइन में रहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में मूव करते हैं स्पॉनिंग के लिए। जब स्पॉनिंग हो जाती है तो लार्वा जो है रिटर्न आ जाता है अपने मेराइन में। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए ट्रोमाइजोन एंड माइक्सिन, लैम्प्रे एंड हैगफिश। देन हमने कॉन्ड्रियोसाइथिस की बात की, जिसमें हमें फिन्स के बारे में देखा। ये मेराइन एनिमल्स हैं, इनमें भी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, माउथ लोकेटेड है वेंट्रली, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ। गिल सिलिट्स जो हैं सेपरेट होते हैं,
देखिए उसमें 16 to 15 पेयर्स थे गिल स्लिट के, यहाँ पर सेपरेट हैं, ठीक है, लेकिन इनमें ओपर्कुलम नहीं होता। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, इनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि उसमें स्केल्स नहीं था। इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। देन ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इतना ध्यान रखना है। सेक्स से सेपरेट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो कॉमन फीचर्स हैं। देन ऑस्टियोसाइटिस, अब इसमें क्या आएगा कि बोनी एंडोस्केलेटन होगा मेन, ओपर्कुलम होता है प्रेजेंट। कॉन्टियोसाइटिस में नहीं था, इसमें ओपर्कुलम होगा प्रेजेंट, और 4 पेयर ऑफ गिल्स होंगे, ठीक है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा। स्किन जो है साइक्लोइड या टिनॉइड स्केल से कवर रहती है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है। एम्फीबिया की हमने क्या बात की, ड्वेल होते हैं, मीन्स पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। इनमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता है, बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड रहती है। आईलिड्स होता है, टिम्पेनम होता है जो रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एक कॉमन होता है चैम्बर जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ओपन होते हैं यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं क्लोसल, ठीक है, क्लोसा। रेस्पिरेशन जो है गिल्स, लंग्स और स्किन से हो सकता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स क्या है, ये क्रॉल करते हैं लोकोमोशन के लिए। ये स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स इनमें नहीं होती। इनमें एक्सटर्नल और ईयर ओपनिंग्स नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, लेकिन इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। इसमें भी टिम्पेनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को। लिम्स 2 पेयर होंगी, अगर प्रेजेंट होगी तो। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, और ये भी पोक्योथर्मिक होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एव्स के बारे में, एव्स में क्या है, फेदर प्रेजेंट होंगे, मोस्टली का करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। बीक होता है इनमें। फोलिम्स जो है मॉडिफाइड हो जाएंगे विंग्स में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है बर्ड में। और इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। 3 चैम्बर्ड किस में है, एम्फीबिया और रेप्टाइल में। पाइसिस में कैसे थे, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। ये होम्योथर्मिक होते हैं। और रेस्पिरेशन इनमें लंग्स से होता है। मेमेलिया की बात करें, इनमें भी रेस्पिरेशन लंग्स से होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, हमें पिन्ना प्रेजेंट है ना बाहर। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, होम्योथर्मिक है, रेस्पिरेशन लंग से हो रहा है, ठीक है। और इनका एक क्या है, स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, पूरा क्लियर हुआ होगा अब एनिमल किंगडम आप लोगों को। अगर आपको देखिए एनिमल किंगडम इतना बड़ा है कि मैंने क्वेश्चंस देख रही थी तो कुछ जगह क्लासेस से भी लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइलम के बाद क्लास आती है तो क्लास से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ में ऑर्डर से भी तो देखिए इतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से इतना बहुत है, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे इतना टाइम लगा दें वो भी कोई अकल की बात नहीं है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पे ही अगर हम पूरा अपना सारा टाइम स्पेंड कर दें तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है। क्योंकि कई बार कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे तो आप मेन चीज़ों को दिमाग में रखिए, ठीक है। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। हमें अभी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो डिस्कस करनी है, और एक मैं आप लोगों के साथ एक क्लास और लेके आऊँगी जिसमें मैंने मोलस्का के क्लासेस के बारे में देखा था, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। और मैंने देखा कि क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी बार लार्वा से रिलेटेड, कि लाइक पोरीफेरा का कौन सा लार्वा है, जैसे एम्फीप्लास्टूला लार्वा है उसका, तो वो हम लार्वा और डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बस 2 क्लासेस और हैं किंगडम एनिमेलिया के, उसके बाद एनिमल किंगडम खत्म, तो आपका पूरा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।